बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव को देखेंगे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के हवाले से हमारे सामने आते हैं। इनमें सबसे पहले जो पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है वो साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव है, जिसे हम नफ्सी हर की नुक्ता नज़र कहते हैं। इस नुक्ता नज़र की इब्तिदा तहलील नफ्सी से हुई। तहलील नफ्सी सिगमंड फ्राइड का दिया गया नज़रिया शख्सियत भी है और नज़रिया तरीक़ा इलाज भी उसके अंदर मौजूद है। अब हम इस नज़रिए के मुताबिक ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि किन किन ट्रेड्स और किन किन क्वालिटीज़ की बुनियाद पर फ्राइड ने नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर डिफ्रेंशिएशन या फ़र्क जो है उसको बयान किया है। फ्राइड ने जो नज़रियात अपने दिए उनमें मुख्तलिफ़ जो पॉइंट्स दिए, हम एक एक करके उन पॉइंट्स को स्टडी करते हैं ताकि हमारे ज़हन में एक मुकम्मल खाका बन जाए कि फ्राइड ने किन चीज़ों को बुनियाद बनाया इंसानी किरदार के अंदर ख़राबी का, इंसानी किरदार में जो है वो गैर तबई होने का सबब जो है वो जिन अवामिल को करार दिया। उनमें सबसे पहले हमारे पास उसका कंसेप्ट आता है उस ज़हन का। उसने कहा कि इंसानी ज़हन जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जो शऊर, तहत शऊर और लाशऊर पर मुश्तमिल है। लाशऊर जो है वो इंसानी ज़हन का सबसे बड़ा हिस्सा है और लाशऊर के अंदर दबी हुई बहुत सी ख्वाहिशात जो होती हैं वो तकमील नहीं पाती। जब वो तकमील नहीं पाती तो शऊरी सतह के ऊपर बिगाड़ पैदा हो जाता है। इंसान की सोच और अमल के दरमियान फ़र्क आना शुरू होता है और इंसान किसी मुख्तलिफ़ किस्म के डिप्रेशन, टेंशन या एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाता है। यानी अगर लाशऊर के अंदर जो ख्वाहिशात दब जाती हैं, जिनकी तकमील नहीं होती, वो दोबारा से एक नई फॉर्म में, नई शक्ल में उभरती हैं और वो इंसान के शऊर में ख़राबी पैदा करने की कोशिश करती हैं। तो लाशऊर की दबी हुई ख्वाहिशात जो हैं वो मुख्तलिफ़ तसादम इंसानी ज़हन में पैदा कर देते हैं, जिनके नतीजे में इंसान में एबनॉर्मेलिटी जो है वो पैदा हो जाती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो उसका पर्सनैलिटी का कंसेप्ट था, जिसमें उसने पर्सनैलिटी के 3 हिस्से बताए थे, लाज़ात, अना और फ़ोकल अना। और उसने ये कहा था कि अगर इन तीनों हिस्सों के दरमियान तवाज़नी सूरत हाल बरकरार रहे तो उस सूरत में इंसान जो है वो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ की परफॉर्म करता है। लेकिन अगर एड ईगो और सुपर ईगो जो 3 उसने हिस्से बताए थे शख्सियत के, इनमें से किसी भी हिस्से के अंदर अगर बिगाड़ पैदा हो जाए या इन तीनों हिस्सों के दरमियान जो तवाज़न की सूरत हाल है वो बिगड़ जाए तो उस सूरत में फ़र्द के अंदर एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाती है, उसका किरदार गैर तबई हो जाता है। तीसरी चीज़ जो उसने बताई थी वो ये बताई थी कि इंसान जो है उसके अंदर जो ईगो है या अना जो है वो चूँकि असूल हकीकत के तहत काम कर रही होती है, लिहाजा वो असूल लज़्ज़त और असूल इखलाक के दरमियान जो है वो एक तवाज़न कायम करने की कोशिश करती है। असूल लज़्ज़त से क्या मुराद है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए हर वक्त जो है वो कोशिश करता है, जायज़ और नाजायज़ तरीके से अपनी ख्वाहिशात को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जबकि असूल इखलाक जो है वो उसको माशरती इक़दार के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर करता है। यानी ये शख्सियत का वो हिस्सा है जो कि मज़हबी या माशरती कवानीन की पासदारी करता है और उसके मुताबिक ज़िंदगी जो है वो बसर करने पर इंसान को माइल करता है। अब अगर जो अना है उसके अंदर अगर किसी किस्म की कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो वो ख़राबी बुनियादी तौर पर एक्सेसिव यूज़ ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म की वजह से होती है। इसका क्या मतलब है कि इंसान बहुत ज़्यादा मदाफ़ती मैकानियत का इस्तेमाल करना शुरू करता है ताकि वो मुख्तलिफ़ हीले बहानों से अपनी ज़ात को बचा सके। जब इंसान बात बात में मुख्तलिफ़ बहाने बनाना शुरू करता है और ज़हनी तौर पर मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ों को अपने हवाले से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है तो वो चीज़ जो होती है वो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी पैदा कर देती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है इसका वो आता है कि इंसान के अंदर 2 किस्म की जबिलतें होती हैं। एक ज़िंदगी की जबिलत होती है जिसे उसने जो है वो इरास का नाम दिया है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो
दो किस्म की जबिलतों का सामना करता है। एक जबिलत ज़िंदगी की जबिलत होती है और दूसरी मौत की जबिलत होती है। ईरास का मतलब है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में लज़्ज़त और सुकून को हासिल करने की कोशिश करता है, और उसके बरक्स जो अगर मौत की जबिलत गालिब आ जाए तो वो इंसान को ख़ुदकुशी, क़त्ल गारत और माशरती नुकसान की तरफ जो है वो ले जाती है, और वो चीज़ें जो हैं वो एबनॉर्मेलिटी इंसान के अंदर पैदा कर देती हैं। लिहाजा इस जो मौत की जबिलत है उसका गालिब आ जाना भी फ्राइड के नज़दीक जो है वो एबनॉर्मेलिटी की एक टाइप है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका कंसेप्ट था वो ये बताता है कि इंसान 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुज़रता है। उसने उन 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस का नाम बताए हैं, ओरल, एनल, फैलिक और लेंटेसी पीरियड, और इनके दरमियान जो है वो फ़र्द बुनियादी तौर पर अगर तो उसकी प्रॉपर तरबियत होती रहे और इन स्टेजेस से वो नॉर्मली गुजर जाए तो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है। लेकिन अगर इन तमाम स्टेजेस में से किसी भी स्टेज पर फिक्सेशन हो जाए या इंजमात हो जाए तो उस सूरत में फ़र्द के अंदर एबनॉर्मेलिटी जो है वो पैदा हो जाती है। और इसलिए ये तमाम की तमाम जो कैफ़ियत हैं, ये तमाम की तमाम जो काजेज़ हैं, ये फ्राइड के नज़दीक एबनॉर्मेलिटी तस्वर करती हैं, क्रिएट करती हैं किसी भी किरदार के अंदर। और ये एबनॉर्मेलिटी किन वजह से, किन किन वजूहात से है? सबसे पहली वजह मैंने आपको बताई है लाशऊर में दबी ख्वाहिशात हैं। दूसरी वजह मैंने आपको बताई है लाज़ात अना फ़ोक़ल अना के दरमियान अगर तवाज़न की सूरत हाल बरकरार नहीं रहती तो उस सूरत में इंसान एबनॉर्मल हो जाता है। तीसरी वजह मैंने आपको बताई है कि मौत की जबिलत का डोमिनेट हो जाना ज़िंदगी की जबिलत के बजाय, तो इंसान जो है वो ख़ुदकुशी, तकलीफ़, मर्डर वगैरह, क़त्ल गारत वगैरह उनकी तरफ चला जाता है, और वो भी एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं, जो कि नशो-नुमा के मदारिज फ्राइड ने बताया, जो इब्तदाई 5 से 7 सालों में अहम स्टेजेस जो हैं वो उनसे फ़र्द गुज़रता है, अगर इनमें किसी स्टेज के ऊपर इंजमात की कैफ़ियत हो जाती है, यानी फ़र्द के ज़हन में वो कैफ़ियत जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर रह जाए, तो वो एबनॉर्मेलिटी जो है वो तस्वर करती है। बकौल फ्राइड के वो लोग जिन्हें प्रॉपर्ली मदर फीड नहीं करती, वो बड़े होकर नाखून कुतरते हैं या किसी न किसी चीज़ को मुंह में चबाते रहते हैं, तो ये जो उनका मुसलसल चबाने का जो और इस तरह की जो कैफ़ियत है वो उनकी औरत जो है वो फिक्सेशन को इंडिकेट करती है। इसके अलावा उसने जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था वो ये बताया था कि इंसान जो है वो अना के बचाव के लिए मदाफ़ती मैकानियत का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। अगर इससे बहुत ज़्यादा मदाफ़ती मैकानियत का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा तो दैट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी इन द ह्यूमन बीइंग। इंसान नॉर्मली फिर ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास पहले नुक्ता नज़र में आते हैं, जो नफ्सी हर की नुक्ता नज़र है कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं किसी भी इंसान के गैर तबई किरदार की वजाहत करने के लिए फ्राइड के बकौल। इंशाल्लाह नेक्स्ट नुक्ता नज़र हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आप ये तमाम जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ इससे रेलिवेंट आप तमाम पॉइंट्स जो हैं वो अपने ज़हन में बना लें, ताकि आपके ज़हन में हर क्वेश्चन का एक न एक स्केच मौजूद रहे। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू नॉट ओनली इन अंडरस्टैंडिंग बट आल्सो इन लर्निंग। तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। मे गॉड ब्लेस यू।